क्या कि संसार की सबसे पतली पन्नी, पतली झिल्ली, पतला पर्दा कौन सा है? अहंकार का। वो दिखाई नहीं देता। जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, वो दिखाई दे जाएगा, लेकिन अहंकार का पर्दा नहीं दिखाई देता। चाय बनाओगे तो चाय छन्नी में छन जाती है, चाय की पत्ती। पानी में छोटे छोटे अणु होते हैं, वो भी छन जाते हैं वाटर फिल्टर में। लेकिन प्यारे, अहंकार के दाने को छानने वाली छन्नी आज तक इस धरती में कुछ नहीं बनी। व्यक्ति कितना भी बड़ा प्रभावशाली क्यों ना हो, वो इंद्र को जीत सकता है। कल ये बात हो रही थी, उस इंद्र को भी जीता जा सकता है। मेघनाद ने इंद्र को जीत लिया, मेघनाद ने, लेकिन उस मेघनाद को कोई नहीं जीत पा रहा था। उस मेघनाद को प्रबल प्रभंजन मारुति नंदन वज्रांग पवन कुमार ने एक मुक्का मारा, चारों खाने चित्त दंड एक भई मूर्छाते ही गिर पड़ा धड़धड़ा के, हाथ पैर कपने लगे उसके। सोचो, मेघनाद ने इंद्र को जीता, खुद इंद्रजीत बना, और उस इंद्रजीत को हनुमान जी ने जीत लिया। राम जी से पूछा, बोले हनुमान कौन है? राम जी ने कहा, मेघनाद इंद्रजीत है, तो मेरा हनुमान इंद्रिय जीत है। इंद्रियों को जीतना बड़ी बात है, इंद्र को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे इंद्र को तो राक्षसों ने जीत लिया जी, लेकिन क्या इंद्रियां जीत पाए? रावण ने क्या अपनी इंद्री जीत पाई? पर स्त्री के चक्कर में कुल का मटिया मेट करा के बैठ गए। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु ने क्या इंद्रियों को जीता? लेकिन क्षमा चाहता हूं, किसी को बुरा ना लगे, वो इंद्रिय जीत हनुमान जी महाराज, जिनका सम्मान, जिनका उद्बोधन ही, जिनका परिचय ही यहीं से होता है। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम, यहीं से उनका परिचय होता है। वो जितेंद्रिय हनुमान जी महाराज, वो भी अहंकार को नहीं जीत पाए। अहंकार ने पटकनी लगा दी थी उनको, फंस गए थे अहंकार के चक्कर में। रामचरितमानस का, रामायण का प्रसंग उठा करके देखिए। अरे बताओ भैया, भरत जैसा साधु, भरत जैसा संत, हनुमान जैसे भक्त पर कभी बाण चलाएगा? साधु साधु को कभी बुरी बात नहीं बोलता, गंदी वाणी का प्रयोग नहीं करता, और भरत ने बाण का प्रयोग कर दिया। ये केवल एक भूलवश हुई घटना नहीं हो सकती। भरत जी कोई साधारण है, साक्षात विष्णु के अवतार है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोही। संपूर्ण जीवों के उदर का भरण करने वाले विशंभर भगवान विष्णु भरत बनकर के आए। राम ब्रह्म। भाइयों ध्यान से सुनो, ये कोई दुर्घटना नहीं घटी थी कि अचानक हमारी गाड़ी दूसरे के गाड़ी से टकरा गई, नहीं। वेल प्लान था, प्लानिंग करके भरत जी महाराज ने बाण मारा था हनुमान जी के छाती पे। गोस्वामी जी कहते हैं, देखा भरत विशाल यति निशिचर मन अनुमान, बिन फरसायक मारो चाप श्रवण लगितान। कोई भूलवश भरत जी ने बाण नहीं मारा था, देखा, हनुमान को देखा। और हनुमान को कोई देखेगा तो हनुमान को राक्षस नहीं समझेगा, हनुमान को भूत नहीं समझेगा, बानर नहीं समझेगा। कोई मूर्ख व्यक्ति भी यदि हनुमान जी का दर्शन करेगा ना, तो समझ जाएगा ये कोई भक्त है, ये राम का भक्त है, क्योंकि राम का तिलक मस्तक में लगा है। राम को प्रिय तुलसी कंठी हनुमान जी के गले में है, हनुमान जी के हाथों में तुलसी बंधी हुई है। रोम रोम से राम राम निकल रहा है। कौन नहीं पहचानेगा कि भगवान के भक्त हैं? तो क्या भरत राम भक्त होने के बाद राम भक्त हनुमान को नहीं पहचान सकते? नहीं पहचाने, फिर भी बाण मारा। देखा भरत विशाल अति, हनुमान जी महाराज विशाल तो थे लेकिन अति विशाल नहीं थे। तो क्या चीज अति विशाल था? बोले दो चीज अति विशाल होते हैं। एक परमात्मा अति विशाल है, उसका कोई आदि अंत नहीं है, उसका कोई आदि अंत नहीं, और छोर नहीं उस परमात्मा का।
एक भगवान अति विशाल होते हैं और दूसरा या तो अभिमान अति विशाल होता है। ये दो ही अति विशाल होते हैं। जहां अति हुआ समझ लो या तो भगवान है या तो अभिमान है, तभी अति होगा। ये अति हो। हनुमान जी के हृदय में अति विशाल अभिमान हो गया। जितना बड़ा पहाड़ उठाया था ना, उससे 10 गुना बड़ा अभिमान हो गया कि देखो हम पहाड़ उठा के ले जा रहे हैं। भरत जी ने देखा, अच्छा मेरे ठाकुर के भक्त के हृदय में अभिमान, रुक जाओ इस अभिमान का ऑपरेशन करता हूं। यदि मारना चाहते तो फल वाला बाण मारते, लेकिन नहीं, उस अभिमान को निकालना था। जैसे कोई बड़ी बीमारी हो तो सीधा पैर काट दिया जाता है कि नहीं? और कांटा चुभा हो तो छोटे से कांटे से कंटकम कंटके नहीं, कांटे से कांटा निकाल लिया जाता है। छोटा ऑपरेशन। देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमान। निश्चर मन अनुमान, बताओ संत के दृष्टि में तो राक्षस राक्षस नहीं होता जी। हनुमान जैसे भक्त को राक्षस बना दिया, ये गजब की बात है। ये कोई माने बात हजम नहीं हो रही है। भरत जी हनुमान जी को राक्षस समझ लेंगे और हनुमान जी काल नेमी राक्षस को संत समझ लिए। ये संत की दृष्टि है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, बंदऊ किन्नर रजनीचर कृपा करऊं अब सर्व। सब मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे लिए कोई मेरा शत्रु नहीं। साधु अजात शत्रु होता है, समदृष्टा होता है। साधु की दृष्टि में कोई बुरा नहीं होता है। और भरत जी महाराज राक्षस समझ रहे हैं किसको? हनुमान को। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखई जगत के ही सन करहि विरोध। भैया साधु यदि असुर को भी देख लेना तो भी वो उसके ऊपर प्रहार नहीं करता, ठाकुर जी से प्रार्थना करता है, प्रभु इसके हृदय को परिवर्तित कर देना, एक दिन सज्जन बन जाए। प्रहलाद जी क्या कहते हैं? तत्ते अनुपम गाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। जो आपके चरणों से दूर है, आपके चरणों से विमुख हैं, हे नरसिंह भगवान मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा वरदान दो कि आपके चरणों से विमुख हुए लोगों को मैं आपके चरणों की ओर ला करके सन्मुख कर सकूं, आपके चरणों के दास बना सकूं। ये साधु की भावना होती। और इतना त्वरित एक्शन, देखते ही राक्षस समझा, राक्षस समझ करके बाण चला दिया। ये साधु का काम नहीं होता। लेकिन फिर भी भरत जी साधु हैं और ऐसे वैसे साधु नहीं। हमने बताया था कुंभ मेला में कई प्रकार के साधु, असली नकली फसली, लेकिन भरत जी उच्च कोटि के साधु। इसी गंगा मैया ने कहा, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विन साधु। भरत जी सब प्रकार से साधु हैं, एक प्रकार से नहीं, केवल भेष के नहीं, उद्देश्य के भी साधु। भेष उद्देश्य हर प्रकार से साधुता भरत जी में भरी पड़ी है। साधु कभी संहार नहीं करता, साधु कभी प्रतिकार नहीं करता, साधु कभी प्रहार नहीं करता, साधु तो प्रार्थना करता है जीवन परिवर्तित हो जाए। अभी अभी की बात, अभी 3 दिन पहले की बात है। एक साधु के गुरु की संपत्ति, परंपरा की संपत्ति उस शिष्य के नाम जानी चाहिए थी, छत्तीसगढ़ की घटना। लेकिन एक व्यापारी था, उसने अपने प्रभाव से गुरु के मरने के बाद शिष्य के नाम संपत्ति नहीं जाने दिया, बीच में ही हाईजेक कर लिया उस मठ को। शिष्य के पास कुछ नहीं था, वो बेचारा ना कथा कर सकता, ना उसको कुछ ज्ञान। वो तो गुरु जी की लंगोटी धोते धोते बूढ़ा हो गया। 30 साल 40 साल से गुरुजी के साथ था, गुरुजी ने उसके नाम लिखा नहीं परंपरा। वो रोता था घूम घूम के, 12 साल हो गए थे। गुरुदेव हमारी रक्षा करो, समाज के लोग खड़े हो। हम लोगों ने कहा भैया क्या कर सकते हैं हम तुम्हारे साथ।
तुम्हारे गुरुवई ने जब तुम्हारे साथ हित नहीं किया तो अब केवल गोविंद ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि लिखा पढ़ी दूसरे के नाम है। गुरु परंपरा की चीज तो शिष्य के पास जानी चाहिए ना। वो रोता था और उसी मंदिर के दरवाजे में बैठा रहता था, क्योंकि मेरे गुरु का घर है, मैं कहाँ जाऊं तो जाऊं कहाँ, इसके सिवाय मेरा कोई अड्डा नहीं है। घर परिवार छोड़ करके मैं निकल आया हूं, वापस लौट के जाता हूं तो भाई बहन संपत्ति के लिए दुत्कारेंगे और थूक करके पुनः उसी गंदगी को फिर से जीभ में ले लेना, ये सिद्धांत नहीं। साधु एक बार गृह त्याग कर दे तो पुनः घर की ओर लौटना उसके लिए उपहास और मृत्यु के बराबर है। मैं वापस नहीं जाऊंगा। संतों ने कहा कि प्रार्थना करते रहना, भगवान कृपा करेंगे। और अंततो गत्वा वो भी बड़ा अरबपति आदमी, लेकिन उसका भी लोभ देखो। उसको सब संतों ने समझाया कि भाई तेरे पास तो हजारों करोड़ की संपत्ति है, क्यों इस महात्मा के घर को तुमने कब्जा कर लिया है। ये हनुमान जी, ये संत महात्माओं का आश्रम, ये उनके गुरुजी ने जो कथाओं कर करके रुपया पैसा इकट्ठा किया संत सेवा गौ सेवा के लिए, तू खरबपति आदमी जबरदस्ती कलंक अपने सिर में ले रहा है। इस संपत्ति को तू नहीं पचा पाएगा, तू नहीं मान रहा है, भगवान तुझे मनवाएंगे। और मौका भी नहीं दिया मनवाने का। 10 करोड़ रुपया खर्च हुआ ट्रीटमेंट में। 7 दिन के अंदर कितना? 10 करोड़ रुपया। चार्टर प्लेन से बेंगलोर से डॉक्टर बुलाए गए, एक नस जोड़ा, दूसरा नस फट गया और वहीं पर 60 साल की उम्र में मर गए, हजारों करोड़ की संपत्ति छोड़कर। और आखिर में भगवान ने उस साधु को बैठा दिया वहां। अब कोई नहीं है तो कौन रहेगा, जानक रहना। साधु प्रार्थना करता है, वो केवल प्रार्थना कर रहा था कि मुझे मेरे गुरुजी की परंपरा की जगह मिल जाए। भैया गृहस्थों में परंपरा चलती है बिंदु परंपरा से, और साधुओं में परंपरा चलती है नाद परंपरा से। हम अपने गुरु के लाल हैं, है कि नहीं? हम लोग अपने गुरु के पुत्र हैं, ये मान करके साधु के स्थान पर उसका शिष्य बैठता है। आज परम पूजनीय ब्रह्मलीन आधुनिक युग के विवेकानंद स्वामी श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज के स्थान पर भारत माता जनहित ट्रस्ट के सर्वमान्य अध्यक्ष सर्वालंकार अलंकरणीय आचार्य जूना पीठाधीश्वर श्री अवधेशानंद जी महाराज विराजे हैं। किस कारण विराजे हैं? इसी कारण विराजे हैं क्योंकि वो नाद परंपरा से उनके पुत्र हैं। गुरु का पुत्र शिष्य होता है, उनके शिष्य हैं, इसलिए उनके स्थान पर बैठे। और हम लोग भी उनको उन्हीं के दृष्टि से आत्मो वै जायते पुत्र, पिता का पुत्र ही प्रतिबिंब होता है। हमको बिल्कुल नहीं लगता कि श्री स्वामी जी हमारे बीच में नहीं हैं। हम लोग जब भी आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद जी का दर्शन करते हैं, महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी का दर्शन करते हैं, तो लगता है कि हम महाराज जी सत्यमित्रानंद जी महाराज जी का ही दर्शन कर रहे हैं। ये भाव होता है, ये परंपरा है। तो भैया साधु कभी प्रहार नहीं करता, वो प्रार्थना करता है। प्रार्थना में बड़ी ताकत। भरत जी ने प्रहार कर दिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने हनुमान जी को नहीं देखा। किसको देखा? हनुमान जी जितने बड़े थे ना, उससे बड़ा उनका अभिमान था। देखा भरत विशालयति निशिचर मन अनुमान, बिन फरसायक मार्यो चाप श्रवण लगी तांग। देखा भरत विशालयति, किसको? बोले अभिमान को देखा, हनुमान को नहीं। इतना बड़ा अभिमान था कि हनुमान छिप गया। भरत जी ने कहा, बोले हनुमान को अभिमान कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, थोड़ा पास बुला के देखूं। पास बुलाऊंगा तो आएगा नहीं, इसलिए ऐसा कुछ कर देता हूं कि नीचे मेरे पास आप ही आप आ जाए। तो बिना फल वाला बाण मारा, उसके झटका में नीचे उतर आए, ठीक है नहीं? अब नीचे उतर आए तो टेस्ट कर रहे हैं भरत जी, क्या सच में हनुमान के हृदय में अभिमान है क्या? थोड़ा टेस्ट कर लो। बीमारी का इलाज डॉक्टर बाद में करता है, टेस्ट पहले करता है। तो भरत जी महाराज मानो टेस्ट कर रहे हैं हनुमान जी का, क्या सच में अभिमान रूपी बीमारी ने पकड़ तो नहीं लिया?
भरत जी ने पहला टेस्ट किया, क्या? चढ़ मम सायक शैल समेता, चढ़ मम सायक शैल समेता, पहुँचावो जहाँ कृपा निकेता, पहुँचावो जहाँ कृपा निकेता। चढ़ मम सायक शैल समेता, चढ़ मम सायक शैल समेता, पहुँचावो जहाँ कृपा निकेता, पहुँचावो जहाँ कृपा निकेता। चढ़ मम सायक शैल समेता, चढ़ मम सायक शैल समेता, चढ़ मम सायक शैल समेता, पहुँचावऊं जहाँ कृपा निकेता। हनुमान जी मेरे बाण में चढ़ जाओ। अभिमान बड़ी समस्या वाली चीज है, न ठीक से सुनाई देता, न ठीक से दिखाई देता। अभिमान में बहुत, अभिमान ठीक वैसे ही है जैसे बिजली के तार में कार्बन आ जाए तो करंट की सप्लाई बंद हो जाती है ना, ठीक वही हाल है अभिमान का। अभिमान आया तो सही सही सुनाई नहीं देता, सही सही समझाई नहीं देता। कुछ कुर्सियां और लगा दो भाई, बहुत सारे लोग हैं, ये कुर्सियां रखी हुई हैं व्यवस्था देखने वाले। श्री सीता राम नाम भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज ने सुना कि भरत जी बोल रहे हैं कि मेरे बाण में बैठ जाओ। हनुमान जी ने कहा हमारे राम जी तो भोले भाले है ही हैं, ये भरत जी भी भोले भाले हैं। दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं, एक ही जैसा स्वभाव है, कितने भोले हैं। देखो केवल मुझे देख रहे हैं, मेरे से इतना बड़ा 10 गुना बड़ा ये पहाड़ में उठा के ले जा रहा, इसे नहीं देखा उन्होंने। भैया भरतलाल जी, क्या आपने मेरे साथ में जो लगेज है उधर नहीं देखा क्या? केवल अकेले नहीं हूं महाराज, इतना बड़ा लगेज द्रोणागिरी पर्वत लेके जा रहा हूं, इसको लेकर के मैं आपके बाण में कैसे जाऊंगा? भरत जी ने कहा हनुमान जी शायद आपको ठीक से सुनाई नहीं दिया, मैंने केवल आपको बाण में बैठने नहीं बोला है। चढ़ मम सायक शैल समेता, इस शैल को लेकर के बैठना, छोड़ना मत। मैंने कहा था कि इसको छोड़ना मत, इसको भी साथ लेके चलना, इसका मतलब पहाड़ लेके बैठ जाओ। हनुमान जी महाराज ने कहा अच्छा, मैं भोला भाला समझ रहा था, इनको तो लगता है कि रघुवंशियों का बाण है, सारा वजन झेल लेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। गोस्वामी जी ने कहा बस यही बात विचार करते ही अभिमान हनुमान जी की छाती में घुस गया। गोस्वामी जी कहते हैं सुन कपि मन उपजा अभिमाना, अभिमान उपज गया और बड़ा विराट रूप ले लिया। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, उपजा अभी अभी उपजा, तो फिर वो ऊपर दिखाई दे रहा था, वो क्या था? देखा भरत विशालयति, बोले उस समय भी अभिमान था, लेकिन बिना फल का जो बाण पड़ा ना, उसने उस अभिमान को भगा दिया था, अभिमान निकल गया था। कई बार कैंसर का इलाज एक बार होने के बाद दोबारा रिपीट हो जाता, उसकी जड़ें कहीं पे बची रहती, तो फिर फूट गई। ये अभिमान कैंसर से भी बढ़ करके है प्यारे। इसने भरत जी ने पहले बार तो बाण से निकाला और दोबारा देखा कि ये निकल नहीं रहा है, तब बाणी से निकाला। किससे निकाला? कैंसर, अभिमान रूपी कैंसर को पहले बाण से, फिर बाणी से। गोस्वामी जी कहते हैं सुन कपि मन उपजाय अभिमान, 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 मोरे भार चले किमि बाना, मोरे भार चले किमि बाना, सुन कपि मन उपजाय अभिमाना, सुन कपि मन उपजाय अभिमाना, सुन कपि मन उपजाय अभिमाना।
कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलई की विमाना। भरत जी ने कहा बैठ तो जाओ भैया, उसके बाद हल्ला करना। हनुमान जी बैठे बाण पर, बाण भी ले लिए, बाण भरत जी के धनुष के ऊपर, अब हनुमान जी बैठे हैं बाण के ऊपर। बाण में थोड़ा थोड़ा कंपन हो रहा था, हनुमान जी हंसने लगे। हनुमान जी ने कहा भैया मैंने कहा था ना भरतलाल जी, इस बाण में मत बैठाइए, इस बाण में मत बैठाइए, जबर देखो बाण कप रहा है कि नहीं। हाँ। ओवरलोड हो गई गाड़ी। भरत जी ने कहा हनुमान जी अपने अपने समझ की फेर है, गाड़ी दो स्थिति में कपती है, बहकती है। क्या? जब एकदम खाली हो या तो एकदम ज्यादा लोड हो, है कि नहीं। देखना खाली बस में बैठ जाना बहुत कंपन होगा, खाली बुलेट लेके घूमने निकल जाओ, चलाने वाले को डिस्टरबेंस, उसी में 3 सवारी और दब के चलेगी गाड़ी, है कि नहीं। छोटा मोटा झटका पता नहीं चलेगा। खाली गाड़ी उचकेगी और भरी गाड़ी चिपकेगी, चिपक के चलेगी। एकदम ज्यादा भरी गाड़ी तो आउटसाइड हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। भरत जी ने कहा दो स्थिति में विमान बहकता है, जब बिल्कुल खाली हो या फिर बिल्कुल भरा हो। हनुमान जी ने कहा आपके वाहन की क्या स्थिति है, आपके बाण की क्या स्थिति है। भरत जी ने कहा अभी बाण के लायक वजन नहीं है। क्या नहीं है? अभी हमारे बाण के लायक वजन नहीं है। हनुमान जी ने कहा मैं बैठा हूं इतना बड़ा कनक भूधराकार शरीरा, और स्वयं एक तो भूधर ले लिया हूं, साथ में पर्वत, उसके बाद बोलते हो और कितने पहाड़ चाहिए। बोले 2 4 10 पर्वत और ले आओ, जैसे द्रोणागिरी लाए हो वैसे महेंद्र गिरी ले आओ, वैसे कैलाश गिरी ले आओ, वैसे कामद गिरी ले आओ, वैसे गोवर्धन गिरी ले आओ, ये 2 4 10 गिरी और लाओ, है कि नहीं। उन सारे गिरी को लेकर के यहां बैठो, तब मेरी बाण पूरी होगी। इतने सारे गिरी आएंगे तब ये बाण पूरी होगी। गिरी पूरी, सियावर रामचंद्र की जय। हमारे सन्यासी जन बैठे हुए ना, थोड़ा हास्य विनोद होना चाहिए, है कि नहीं। जब इतने गिरी आएंगे तब पूरी होगी। क्या होगी? तब बाण की वजन पूरी होगी। हनुमान जी महाराज समझ गए, अरे भैया ये बाण नहीं, असली तो बाणी में ताकत है। किसमें ताकत है? बाण में नहीं, बाणी में ताकत। ये है बाणी का कमाल। जो ताकत बाण में नहीं, वो ताकत केवल और केवल बाणी में।